नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन। इसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी एनर्जी के बारे में जिसको समझ के आपको मिलेगा एक इंस्पिरेशन, एक सपोर्ट सिस्टम, हैंड होल्डिंग सॉर्ट ऑफ फीलिंग आपको आएगी। किस तरीके से कुछ लोगों ने आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया, यानी कि आपके चक्रास को ब्लॉक कर दिया। और जब चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होता है, 114 चक्रास होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 7 चक्र नहीं है, बहुत सारे चक्र हैं, लेकिन हम बात करते हैं ज़्यादातर 7 चक्रों की। तो बेसिकली दीज चक्रास आर एनर्जी डिस्क। सो ये ऐसे ये एनर्जी डिस्क्स होती हैं और ये रोटेट करती रहती है और इनमें बहुत पावर होती है, बहुत कुछ होता है इन चक्रास की एनर्जी में। लेकिन जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके की दुनिया में हम रह रहे हैं, हमें बचपन से ही डिसअलाइंड कह सकते हैं, मिसअलाइंड, आउट ऑफ अलाइनमेंट कर दिया जाता है। चक्रास तो हमेशा चलती रहेंगी क्योंकि वो आपकी सोल से कनेक्टेड है, लेकिन आपको उनके ऊर्जा नहीं मिल रही है, आपको उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में आ गई हैं, आपके और चक्रास के बीच में आ गई हैं, एक थिक लेयर की तरह। तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक थिक लेयर बन गई है, और जो भी वो नॉलेज है, जो भी वो बातें हैं। और देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, असेंशन जर्नी में हो, ठीक है, 3 तरह के लोग होते हैं इस जर्नी में। एक तो प्रेमी, एक तो सीकर, नॉलेज सीकर्स, और तीसरे डिवोटीज, भक्त। ये होते हैं जो अपनी शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो आज टारो कार्ड की मदद भी लेंगे गाइडेंस के लिए, क्या वो हमें कुछ एक्स्ट्रा, कोई ऐसा पॉइंट है वो बताना चाहते हैं। तो मुझे ये बताया गया कि कुछ लोगों ने या कुछ रीजंस की वजह से आपकी जो एनर्जी ऑफ द चक्रास है वो ब्लॉक हो चुकी है। अब आपको उसको खुद ही अनब्लॉक करना है ताकि आपके पास वो एनर्जी आए, बिकॉज यू नीड दैट एनर्जी। अब आपका वो समय आ गया। अगर आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हो तो इसी को अपना साइन समझो, बिकॉज कोई भी चीज़ें कोइंसिडेंस की तरह नहीं होती हैं इस प्लैनेट पे। जो भी हो रहा है आपके साथ, ये आपके भले के लिए हो रहा है। कई बार हमारे साथ कुछ बुरी चीज़ें होती हैं तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं क्या वो भी हमारे भले के लिए होती है। हाँ, जब आप चीज़ों को समझने लग जाओगे, जब आप मैच्योर हो जाओगे और वाइज हो जाओगे, तो आप उन्हीं चीज़ों के लिए अपने आप को थैंक यू बोलोगे। और कई ऐसी चीज़ें होती है जो सोल खुद हमारे रास्ते में रखता है, बिकॉज लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि वो सिर्फ एक शरीर है और वो सिर्फ एक आइडेंटिटी है। एक्चुअली में आप इस आइडेंटिटी से बहुत आगे की चीज़ हो, बहुत बड़ी चीज़ हो, बट यही प्रोग्रामिंग है, यही जो चक्रास आपके ब्लॉक्ड हो गए। और आपका लोटस एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है। जब तक आपकी लोटस एनर्जी, आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, मैंने लोटस एनर्जी के बारे में भी चैनलिंग करी है। जब तक आपकी लोटस एनर्जी ब्लॉक्ड है, आपका काम आगे नहीं हो सकता। लोटस को हम क्यों सिंबॉलिकली देखते हैं हर देवी देवता के साथ, हर भगवान के साथ? कोई तो रीजन होगा कि कमल के फूल पे ही सब बैठे हैं, कोई तो रीजन होगा गुलाब के फूल पे भी बैठ सकते थे, चमेली है, कितनी दुनिया भर के फूल हैं, कैमोमाइल है, बड़े हीलिंग फूल भी हैं, बहुत ऐसे ऐसे फ्लावर्स भी हैं। लेकिन वाई दे चोज लोटस ओनली? बिकॉज लोटस, ऐसा कहते हैं कि ये जो है, ये हमें इंटरडिमेंशनली ट्रैवल करने में मदद करता है। और यही वो एनर्जी है जिसे हम जब चैनल कर लेते हैं अपनी लाइफ में, अपने अंदर ले आते हैं, तो हम बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं और हमारे पे किसी चीज़ का असर नहीं होता। और असर हो भी गया तो क्या है? असली ट्विन फ्लेम वही है जो कभी भी किसी दुख से नहीं डरता इतनी आसानी से। उसको कोई हार्ट ब्रेक हो नहीं सकता। जब वो अपनी रियल ट्विन फ्लेम पोटेंशियल को पहचान लेता है तो उसको ये, पहले तो वो छोटी छोटी चीज़ों से निकल जाता है। अगर आप अभी भी शादी, बच्चे और सारी संसारिक चीज़ों में स्टक हो, तो फिर आपके लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी वर्क नहीं करेगी। अब कुछ लोग कहेंगे तो व्हाट अबाउट कि मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे तो बच्चे हो चुके हैं, उनका क्या करूं? तो वो आपका फिर सिम्युलेशन ऐसा है, आपको उनके साथ रह के ही करना है। लेकिन आपको उनको एवरीथिंग नहीं बनाना है, क्योंकि उनकी भी कोई लाइफ है, वो भी एक सोल है। आप एक माध्यम बने हो, निमित्त बने हो।
उनके साथ या तो आपको कुछ करना है, जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपको मिलके कुछ करना है, या फिर वो जो आपको डिफ़िकल्टीज प्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप में। कई लोगों के पार्टनर्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इतनी चैलेंजेस उनको रिलेशनशिप की वजह से मिलती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि यार ये मेरा पति है, पत्नी है, या मेरा दुश्मन है ये। ऐसा भी कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा इस इंसान के साथ आखिर रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिकॉज आई लव दिस पर्सन बट आई एम ऑल्सो गेटिंग ऑल माई पेन, और सारा दुख मुझे इसी रिलेशनशिप की वजह से मिल रहा है। तो हमें पहले तो चक्रा को अनब्लॉक करके चक्रा की एनर्जी को अपने तक पहुंचाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इस आइडेंटिटी के साथ, जो ये फिजिकल संसारिक आपकी आइडेंटिटी है, जो स्लीपिंग आइडेंटिटी है, पहले तो इसको जगा के इसको सोर्स के साथ जब आप कनेक्ट करोगे तो यही आइडेंटिटी डिवाइस बन जाएगी, माध्यम बन जाओगे, ब्रिज बन जाओगे, ठीक है। और असली प्यार को महसूस अगर आपको करना है तो वो आप रोमांस के थ्रू नहीं कर सकते। आई एम सॉरी टू से, आई वांट टू ब्रेक एवरीबडीज बबल्स। जिसको भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है प्यार को लेके, तो आप मेरे पास आइए थेरेपी करवाने अपनी। आपको इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमारे को रॉन्ग ट्रीटमेंट मिल रहा है इतने सालों से, ठीक है। लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, नथिंग अगेंस्ट द डॉक्टर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, लोग वहाँ पे सब जाते हैं, तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता कि मुझे ये दवाई क्यों दी जा रही है, मेरे इतने टेस्ट क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे बतानी है कि जब लोगों के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी अटैक हो जाता है, डेमोनिक एनर्जी अटैक हो जाता है, कोई इन चीज़ों से डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। जिनके साथ होता है खासतौर से वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कितने भी वो टेस्ट करवा लेते हैं डॉक्टरों के पास जाके, बड़े बड़े, एक नहीं 10-10 जगह कराते हैं, बट कभी भी उनके टेस्ट में कुछ नहीं आता। ये कितनी अजीब सी बात है। वो कह रहे हैं हमारा सर फट रहा है रोज दर्द से, पर टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं हमसे सांस नहीं जा रहा, हमारा पेट ऐसे हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा। तो कई बार फिर वो तंग आके साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। फिर साइकेट्रिस्ट उनको कहते हैं कि आप ना ये गोलियां खाना शुरू कर दो, तो वो नम कर देते हैं उस प्रॉब्लम को। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप अपना इलाज मत कराओ। जो भी चक्रास के थ्रू वर्क करते हैं, चक्रा थेरेपी अपनी करते हैं, तो उनको एक बात समझनी है कि आपका जो भी बॉडीली चल रहा है आप उसे चलने दो, ये उसके साथ चलना चाहिए। ये जो इनर वर्क है ना, ये उसके साथ चलता है। कोई ये नहीं आपको बोलेगा अगर सही इंसान होगा तो आप सारा कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाओ, नहीं। अब अपना काम भी करते रहो, आपको कोई संन्यास नहीं लेना है, आपको अपना गृहस्थ आश्रम नहीं छोड़ना है। जो पहले हमारे सिस्टम थे, बहुत ही बढ़िया सिस्टम था, जब गुरुकुल सिस्टम होता था, तो कुछ साल जो शुरू के साल होते थे वो ब्रह्मचर्य के होते थे। ब्रह्मचर्य इतने अच्छे से वो प्रैक्टिस कराते थे स्टूडेंट्स को कि ऑटोमेटिकली जो लोग होते हैं जिन्होंने इतना इनर वर्क करके इतना ब्रह्मचर्य कर लिया होता है, 25 साल 30 साल, जब वो ब्रह्मचर्य की स्टेज से निकलते हैं, यस, गुरुकुल्स में पढ़ाई 25-30 साल तक भी होती थी। ये सब जो आजकल का एजुकेशन सिस्टम है ये बहुत ही टॉक्सिक है, ये नॉट हेल्दी फॉर द माइंड है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ होती है। तो बेसिकली हम लोग एक ट्रांजिशनल टाइम में पैदा हुए हैं। वी नीड टू टेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। हमें खुद को ही एजुकेट करना है घर बैठ के, हमें खुद की सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है। जो हमारे भारत का महान इतिहास भी है और महान एजुकेशन है। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम्स भी भारत से ही गया, विदेश में जाके ट्विन फ्लेम बन गया। यहाँ पे इसे अर्धनारीश्वर एनर्जी कहते हैं, शिव शक्ति एनर्जी कहते हैं, योग साधना कहते हैं। बाहर वहाँ पे उसी चीज़ को ट्विन फ्लेम कह रही, क्योंकि जब उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था तो उनको शायद इतना डिटेल में नहीं पता था चक्रास के बारे में, या उनको नहीं पता था कि आपके अंदर ही ईदा और पिंगला नाड़ी है। अगर कोई वाकई में ज्ञानी इंटेलिजेंट पुरुष होगा, जिसने ये सब पढ़ा होगा, जिसने ध्यान तप किया होगा, उसको फिर भी इन बातों का पता होगा। अब जिसको बिल्कुल भी नहीं पता और वो प्रिटेंड कर रहे हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल से पता चल जाएगा। उनको संसारिक चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, उनको अपनी फिजिकल आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को भी वही टॉक्सिसिटी देते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का, कई बार अपनी अथॉरिटी का लोग मिसयूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बेसिकली
प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी, जो कि टेम्पररी है, जो कि बिल्कुल नश्वर है, मतलब थोड़े दिनों में ही खत्म हो जाएगी। सुनने में ऐसा किसी किसी को लग सकता है, नश्वर इतना बड़ा वर्ड, बट इट्स अ रियलिटी, यू कांट चेंज इट, यू आर गोना डाई वन डे, यू आर गोना बी बोर्न एंड यू आर गोना डाई। तो बर्थ, डेथ एंड मैरिज, ये तीन चीज़ें जो है ये प्री डेस्टिन्ड है। वैसे तो हमारा एक पल प्री डेस्टिन्ड है, बट ये सारी चीज़ें भी हमारी प्री डेस्टिन्ड होती हैं। इफ़ योर मैरिज इज़ नॉट वर्कड आउट बाय एनी चांस, तो उसको भी आपको एज अ सिमुलेशन ही लेना है। अगर आप सिंगल हो अभी तक तो भी सिमुलेशन है, मैरिड हो, बच्चे हैं तो भी सिमुलेशन है, अनमैरिड हो मतलब आफ्टर डिवोर्स, ड्यू टू डिवोर्स नहीं कर पा रहे हो, अब नहीं किसी को कमिट कर पा रहे हो, तो वो भी एक सिमुलेशन है। सो वी हैव टू सी एवरीथिंग लाइक अ सिमुलेशन एंड वर्क अकॉर्डिंगली, बिकॉज जो भी ये चीज़ें हैं ये आप हर तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay, so let's see what the tarot cards have to say. Okay, यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लीगल मैटर्स भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लीगल इश्यूज हैं और वो उनसे जूझ रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि लीगल इश्यूज से जूझते जूझते वो स्पिरिचुअलिटी में आ गए, यानी कि वो बहुत वकीलों के पास गए होंगे, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया होगा, या उनकी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई होगी जहाँ पे वो फंस गए होंगे बहुत बुरी तरीके से, तो दे हैड नो ऑप्शन बट दे हैड टू लुक फॉर अ वाइज काउंसिल। लेकिन इतना आसान भी नहीं रहा होगा उनके लिए, बिकॉज वैसे तो ये कार्ड ओवरऑल पॉजिटिव ही है, इसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत कम है। तो जिसने भी इस रास्ते को अपनाया है, या तो उनके साथ चीज़ें उनके फेवर में नहीं हुई, या तो फिर काफ़ी एक एनर्जी है, पावर हंग्री एनर्जी, कंट्रोलिंग एनर्जी, सिनिकल एनर्जी, सरकाज़म वाली एनर्जी, मैनिपुलेटिव, रूथलेस पर्सन। ये भी हो सकता है कि पहले वो व्यक्ति इस तरह का हो, रूथलेस, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग, एंग्री, अग्रेसिव, फ्रस्ट्रेटेड, अंदर से वो प्योर हो, अंदर से अच्छा हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, उसको खुद की भी नार्सिसिज्म दिखने लग गई। क्योंकि नार्सिसिज्म तो हर इंसान में है। जो इनर वर्क कर रहे हैं उनको ये चीज़ रियलाइज करनी है कि जिस नार्सिसिज्म को वो बाहर मिटाना चाह रहे हैं उसे एक्चुअली अंदर ही मिटाना पड़ेगा। तो ये लीगल मैटर भी आपकी लाइफ में इसीलिए आया है ताकि आप एक तो कूल पर्सन बन सको, कूल, सेल्फ डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट, क्योंकि ये आपका कोर सिग्नेचर फ्रीक्वेंसी है, बीइंग कूल एंड रिलैक्स्ड। क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग ही इतनी टॉक्सिक हुई है, इतनी बेकार हुई है कि उसकी वजह से आप ऐसे सिनिकल से बन गए, कंट्रोलिंग बन गए, क्योंकि आपको चाहिए सारी लाइफ को कंट्रोल करके सब कुछ सही करके रखें। बट क्या हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारे कंट्रोल में वैसे भी कुछ नहीं है, इट्स बेटर टू लेट गो। ठीक है, तो कुछ तो यहाँ पे ऐसे भी आए होंगे अदर देन ऑल द पीपल आई मेंशन्ड। आप में से कुछ लोगों के लिए ये नया साल, सो कॉल्ड ग्रिगोरियन कैलेंडर वाला नया साल, और ये जो आने वाले दिन है, इट कुड बी अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज विल बी गिवन टू यू, न्यू पोटेंशियल विल बी गिवन, न्यू पोटेंशियल्स यू कैन रीच। इफ़ यू डोंट नो, अगर आपको पता ही नहीं है कि अब आगे करना क्या है, तब भी अगेन मैंने जस्ट अभी बोला कि सरेंडर कर दो, फूल की एनर्जी ही सरेंडर वाली है। आपको फेथ, जब यूनिवर्स में आपका फेथ आने भी लग गया, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी डिवाइन मिस्टिकल चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जिसकी वजह से आपका फेथ बढ़ गया है, या फिर अब आपको लगता है कि देयर इज़ अ पीसफुल वे ऑफ लिविंग और मुझे वो पीसफुल वे की तरफ चलना है। कोई बात नहीं, अब देखो मेहनत तो लगेगी। जब इतने साल लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 20, 25, 30, 40, 50 साल डाल दिए इस सांसारिक आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करने में, और मिला कुछ नहीं, दुख और अशांति के सिवाय, पेन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा, तो अब कुछ अच्छा भी करके देख सकते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट इज इन दोनों एनर्जीज की वजह से, या जो भी हमने अभी बातें करी हैं, एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिली है। इससे पहले कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हुआ है, आपके अंदर लैक ऑफ आइडियाज़ रहे हैं, क्योंकि जब हमारी क्रिएटिविटी
मर जाती है या वो कुछ दिनों के लिए दबाई जाती है, जैसे भी अपने आप करते हैं हम, दूसरों के थ्रू करते हैं जैसे भी, तो हमें सॉल्यूशंस नहीं मिलते, तो हमें आइडियाज़ नहीं मिलते। अच्छे आइडियाज़ तभी आते हैं जब हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, और प्रॉब्लम्स में ना फोकस करके जब हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छे आइडियाज़ आने लग जाते हैं। वो जो प्रॉब्लम में रहने की जो मेंटालिटी होती है वो भी एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, जो पिशाचों वाली एनर्जी है, वेम्पायरिश एनर्जी। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों से बात करी है जो आपके साथ पूरा दिन बैठ के नेगेटिव बातें कर सकते हैं, पूरा दिन अननेसेसरीली इतना नेगेटिव बोल सकते हैं, और नेगेटिव उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों से एनर्जी चुराते हैं उनकी। कभी किसी को कुछ अच्छा नहीं बोलते, कभी किसी को कुछ पॉजिटिव नहीं बोलते, कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, कभी थैंक यू भी नहीं बोलते। लूट लेंगे लोगों को, बस लेना है लेना है लेना है। मेरे मास्टर ने उस दिन बड़ा अच्छा वर्ड बोला था कि बहुत सारे लोग, हम भी, हमें, वी आर इंक्लूडेड इन दैट, हम सब प्रोफेशनल भिखारी बन चुके हैं। हमें भीख मांगने की आदत हो गई है, लेकिन बड़े सटल तरीकों से भी हम मांगते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। पर्सनली भी मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो इनर वर्क कर रहे हैं, उनकी मैं इसलिए भी बात नहीं कर सकती क्योंकि इनर वर्क करने वाले फिर भी अपने मुंह से कहते हैं कि मुझ में कोई कमी है। इनर वर्क करने वाले फिर भी कहते हैं यार आई हैव दिस इशू एंड आई नीड टू वर्क ऑन इट। कुछ लोगों को तो कोई बोलना ही नहीं होता, वो कभी गलती नहीं होते, वो हमेशा राइट होते हैं। और वो नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो इतनी गैस लाइटिंग करते हैं, वो अपने एक वर्ड को पकड़ लेंगे या एक लाइन को पकड़ लेंगे और उसको खींचते चले जाएंगे, जस्टिफाई करते रहेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। छोड़ दो भाई। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग अपनी लाइफ में देखे हैं जिनकी आप मदद करने निकलोगे, ये एनर्जी ब्लॉक क्यों हो रही है, आप तो अच्छे मन से जा रहे हो किसी को समझाने, किसी की केयर करते हो तो बोलने, बट वो इतने ज़्यादा नेगेटिव है, उनका सारा ध्यान जो है वो सिर्फ या तो प्रॉब्लम फैलाने में है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके फैलाने में, झूठी झूठी प्रॉब्लम्स, या तो वो खुद ही इतने प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं सारा दिन, खुद की हेल्थ भी खराब करेंगे, खुद का दिमाग भी खराब करेंगे, आसपास जो 4-5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, उनको भी अपना गार्बेज दे देंगे, और फिर वो भी सब ऐसे ही पागलों की तरह भटकते रहेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान। जहाँ भी आपको ऐसे लोग मिले उनसे भी हमें हेटरेट नहीं करनी है, बट हमें बहुत स्मार्ट बन के अपने रास्ते निकलना है। ओके बाय, नमस्ते, जय श्री राम बोल के निकल जाओ और अपने काम में लग जाओ, जो भी आपको करना करो। एक बार आप रिकग्नाइज कर लो कि भाई यहाँ पे मेरी एनर्जी डिसिपेट हो रही है या वेस्ट हो रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब कई बारी हम भी खुद बहुत नेगेटिव होते हैं और हमें कोई इंसान पॉजिटिव बातें कहता है हमसे, या हमें समझाता है कि डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे ध्यान मत दो, सोल्यूशन ढूंढो, तो हम भी कई बार चिढ़के हो जाते हैं कि क्या है, हमें मत बताओ, वी नो इट, तुम्हें क्या पता कैसा फील होता है। ये बड़ा ही वैसा डायलॉग है, जब किसी पे गुजरती है ना तभी उसको पता चलता है। ये मैंने बड़ा सुना है। अच्छा, तुम्हें लगता है इस धरती पे सिर्फ तुम पे ही गुजर रही है और किसी पे कुछ नहीं गुजरती। ये मैंने भी बोला होगा शायद कभी किसी को ये डायलॉग, जब किसी ने मुझे बोला होगा निकलो इस नेगेटिव एनर्जी से। ठीक है, तो दोस्तों हमको खुद को भी वॉच करना है, दूसरों को भी वॉच करना है, बिकॉज वो दूसरे कोई और नहीं है, वो हमसे ही आ रहे हैं। और हर इंसान एक फ्रीक्वेंसी है, और हर इंसान एक पोर्टल है, ये भी याद रखना है। कौन सा व्यक्ति आपको कौन से पोर्टल में ले जाके फंसा दे दिनों दिनों तक, हफ्तों हफ्तों तक, यू हैव टू बी केयरफुल। बड़ा कॉन्शियस रहना आपको दूसरों के वर्ड्स पे भी, पर इतना भी कॉन्शियस नहीं रहना, इतना भी वो नहीं होना कि अब अपनी जिंदगी जीनी छोड़ दो। बीच का रास्ता अपनाओ, द मिडल पाथ, द बैलेंस्ड पाथ, नीदर गोइंग टू मच इनटू दैट एक्सट्रीम और दिस एक्सट्रीम, बिकॉज घड़ी का काटा, वो जो पेंडुलम कहते हैं ना, कि वो अगर इतना उधर जाएगा तो फिर इधर भी जाएगा। सो इट्स बेस्ट टू स्टे इन द मिडल, नो मैन्स लैंड। नेक्स्ट इज रिवर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक एनर्जी है कि someone is trying to get rewards without putting the efforts or putting the words around you, work around you, not words, work. तो material possessions are not the key to happiness, लेकिन material possessions भी उन्हीं के पास होती हैं, मैंने ये नोटिस किया, जो बड़े संतुष्ट होते हैं उन चीज़ों से।
हाँ, कई ऐसे लोग हैं बहुत रिच एंड फैंसी हैं जो कभी किसी के काम नहीं आते, कभी किसी के लिए कुछ नहीं करते, बस और करते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो भी बहुत खुश होते हैं। उनके अंदर भी कुछ तो एनर्जी इश्यूज होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, और उनकी तो किस्मत इतनी खराब है कि वो इस जन्म में तो शायद इनर वर्क कर भी नहीं पाएंगे। अगर किसी के पास जाएंगे हीलिंग के लिए, थेरेपी के लिए, तो कोई एनेबलर ही ढूंढेंगे जो उनको और एनेबल करे। तो अगर आप इस किसी को देख रहे हो, किसी को वॉच कर रहे हो, या तो जो मटेरियल पोजेशंस के थ्रू हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं पर आप उस जोन में नहीं हो, या फिर आप खुद बहुत कोशिश कर रहे हो कि शायद मैं ये गाड़ी खरीद लूँ, या मैं फ़ोन खरीद लूँ, या मैं ये वाला मेकअप कर लूँ, या फिर ये वाली शादी हो जाए इस बंदे से मेरी या बंदी से मेरी, तो हो सकता है आई विल बी वेरी हैप्पी। बट हैप्पीनेस तो आपके अंदर ही है। अगर आप खुश नहीं होगे तो कहीं पे भी चले जाओ, किसी के साथ भी बैठ जाओ, यू विल नॉट बी हैप्पी। तो इस चीज़ को आप वॉच कीजिए, ये भी एक ब्लॉकेज का कारण है। मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं, देखिए कितना परफेक्ट आया है। मूलाधारा के लिए मैंने निकाला था फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया फाउंडेशन के लिए। तो वी कैन वर्क ऑन आवर फाउंडेशन, मेक इट बेटर बाय रिमेनिंग कूल एंड रिलैक्स्ड। सेकंड सेक्रल चक्रा के लिए आया क्रिएटिविटी को फ्लो करने दो बाय फुल एनर्जी, लेट इट गो, जस्ट चिल, बी योरसेल्फ, ओके। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है सोलर प्लेक्सिस के लिए। तो जो जो लैक ऑफ आइडियाज हैं वो तभी हील हो सकते हैं जब आप, जैसा कि मैंने अभी बताया, लेट गो कर दो, न्यू बिगनिंग्स, बी पॉजिटिव। मतलब जो नेगेटिव लोग हैं और नेगेटिव बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम ओरिएंटेड है उसके पास मत जाओ। और खुद भी अगर आप प्रॉब्लम 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 डिस्कस करते रहते हो सारा दिन, ओ माय गॉड, कुछ लोग तो इतना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सोच के भी हैरानी होती है कि एक प्रॉब्लम को कितनी बार खींच सकता है कोई इंसान, कितनी बार रबर बैंड की तरह स्ट्रेच कर सकते हो एक ही बात को। ये भी तरीके का पागलपन है कि एक ही बात को घिस रहे हैं घिस रहे हैं घिस रहे हैं। ये हम भी करते हैं, ये हमें कोई और करते हुए दिखता है तो वो हमें बड़ा लगता है, हाँ यार तुम कैसे हो, एक ही बात के पीछे पड़ गए हाथ धो के। बट हम भी ये सब करते हैं, तो हमें अपनी भी इस चीज़ को वॉच करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक ही बात को हम बस रिपीट मोड पे रट्टू तोते की तरह, एक निंकमपूप की तरह, जस्ट ब्लैबरिंग इट कॉन्स्टेंटली, नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट। हाँ तो ठीक है ये प्रॉब्लम थी तुम्हारी, अब क्या, अब सोल्यूशन कैसे निकालना है। और कई बार जब सोल्यूशन भी मिल जाता है तो सोल्यूशन रिक्वायर्स यू टू बी डिसिप्लिन्ड एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज द की टू डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन कम्स फ्रॉम डिसीजन। जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे ना कि आई हैव टू डू दिस एट एनी कॉस्ट, आपके पास डिसिप्लिन धीरे धीरे आने लग जाएगा। एंड पेशेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड कि एक दिन में तो होगा नहीं, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आप अगर एक ही दिन में बोलो कि भैया आज ही मुझे इनलाइटनमेंट मिल जाए और मैं बुद्धा की मूर्ति बन जाऊँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ओके। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। फोर्थ कार्ड इज फॉर द हार्ट चक्रा। तो अगेन हार्ट, ये जो हार्ट में हैप्पीनेस है, दिस विल नॉट कम फ्रॉम मटेरियलिस्टिक पोजेशंस। To look for happiness, you have to look for happiness in non-materialistic things. And then we have the throat chakra, 10 of Pentacles आया है। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपना थ्रोट चक्रा एनर्जी इसलिए भी ब्लॉक कर लिया बिकॉज ऑफ सम बैड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। कोई लॉसेस हो गए आपको, या किसी ने आपको अब्यूज़ किया, कोई बुलिंग का केस हुआ, अब्यूज़ हुआ बचपन में ही, किसी किसी की थ्रोट चक्रा ऐसी ब्लॉक हो गई कि अब जाके इनर वर्क की वजह से शायद खुल जाए, ठीक हो जाए। लेकिन ब्लॉकेज इसीलिए आई है क्योंकि या तो कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ आपकी लाइफ में जिसने आपको एक वियर्ड वे में ट्रॉमेटाइज कर दिया, या किसी ने आपको इतना गंदा तरीके से अब्यूज़ किया, कुछ भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, बचपन में कभी हुआ हो, तो आपने कम्युनिकेट करना ठीक से बंद कर दिया। अब आप सिर्फ वैसा कम्युनिकेशन करें ऊपरी तौर पे। और फाइनेंशियल लॉसेस के पेरेंट्स के देख के हो गया, पेरेंट्स को लॉसेस हो रहे हैं, तो बच्चे उस टाइम इतने परेशान हो जाते हैं माता पिता को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, या पेरेंट्स सारा दिन बस दुख भरी बातें करते रहते हैं बच्चों के आगे, हाय अभी मेरा ये नहीं हो रहा। अपने ऑफिस की, अपने बॉसेस की, अपने कॉलीग्स की बातें बच्चों से करें, छोटे छोटे बच्चों से। ये बचपन में कभी हुआ होगा तो, या रिश्तेदार ऐसे होंगे आपके,
जो भी है, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, किसी को ब्लेम करना उद्देश्य नहीं है हमारा, क्योंकि फिर उससे तो और ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। वी आर जस्ट लुकिंग फॉर रीजंस कि इट कुड बी पॉसिबल कि किसी की रिपीटेड, कोई बंदा पेन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई आपको बस डंप कर रहा है, वो इतना पेन में कि उसको रियलाइजेशन ही नहीं है, उसको कॉन्शियसनेस ही नहीं है कि वो किसके आगे क्या बोल रहा है। सम पीपल बिहेव इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब आप छोटे होते हो, मे बी फिर आपके साथ बड़े होने के बाद हो गया, अगर बचपन में ना हुआ, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपको झूठ बोल दिया, आप एक मासूम से इनोसेंट से पर्सन थे, आपकी जो इनोसेंस के साथ खिलवाड़ किया, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत होता है, राइट। तो इन डिसऑनेस्ट लोगों की वजह से या डिसऑनेस्टी की वजह से किसी प्रकार की चालाकी किसी की देखी आपने, यहाँ पे मुझे आप नहीं दिख रहे हो, आप में वो चीज़ नहीं दिख रही, आप एज ए इनोसेंट पर्सन ही मुझे दिख रहे हो, जो भी जिसकी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, चाहे मैंने आपको समझाया हो पिछले कुछ मिनटों में, बट मुझे ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि जिसकी भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ, यू आर वेरी प्योर पर्सन, वेरी नाइस पर्सन, वेरी काइंड पर्सन। जो प्योर काइंड नहीं होगा वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो आगे पहले ही ट्रिगर होके वो छोड़ देगा वीडियो। तो अगर यहाँ तक आ गए हो तो गुड फॉर यू, बट अब आपको अपनी ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी डर है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, लॉसेस या फीलिंग चीटेड, फीलिंग शॉक्ड, किसी ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया, आपको इतना शॉक लग गया कि अब आप ढंग से बोल ही नहीं रहे हो, तो ये बोलना, कम्युनिकेट करना, खुद को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट find different avenues to express yourself by painting, by craft work, by writing। ये सारी जो हॉबीज, ये सिर्फ हॉबीज नहीं है, ये थेरेपी है एक्चुअली। मैं लोगों को बोलती हूँ ये सब भगवान ने हमारी थेरेपी के लिए बनाया है, ताकि हम अपनी थेरेपी घर बैठ के भी कर सके जब हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बिकॉज थेरेपी और रीडिंग तो एक प्रिविलेज है दोस्तों। कितने ऐसे लोग हैं इस जर्नी में जिनका रूट चक्रा इतना बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है कि उनके पास कुछ कमाई ही नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन जाके या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो फ्री ऑप्शंस है उसको देख सकते हैं फिलहाल। उसमें भी कोई बुराई नहीं है, प्लीज़ अपने आप को बुरा मत समझना इस चीज़ के लिए। ये आपका फेज़ है, ये फेज़ आपका चला जाएगा, डोंट वरी। आप अच्छा कंटेंट देखो, सही इनर वर्क करो, तो दिस फेज विल गो अवे। फॉर द थर्ड आई आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपने पहले लाइफ में काफ़ी गोल्स अचीव किए हैं, यू आर नॉट अ टोटल लूज़र। कई बारी जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत कोसते हैं, हद से ज़्यादा अपने आप को गलत मलत बोलते भी हैं, या फिर कई बार जब हम इनर वर्क का कंटेंट देखते हैं तो हमें लगता है यार मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया, अब देखो ये वाला एक नया पॉइंट आ गया, अब ये कैसे करूं, अभी तो पिछले वाला ही सॉर्ट आउट नहीं किया था, हे भगवान मेरे में तो बहुत कमियां हैं। ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर हो तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, बट आपने पास्ट में बहुत चीज़ें अचीव करी हैं। आप डिसिप्लिन में भी आ सकते हो, आप अपना ध्यान रख सकते हो, अपनी डाइट ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले किया है, आप में काफ़ी एनर्जी भी रही है इन द पास्ट, यू आर वेरी हाईली एनर्जाइज्ड पर्सन। लेकिन कुछ कुछ relationships, maybe crushes, romantic things, confusion, और maybe work related, career, family, this that, कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से आप ये कभी कभी भूल जाते हो कि आप कितने अमेजिंग हो। मैं तो कहूँगी अपने आप पे भी मत ध्यान दो। रिमेंबर दैट योर soul, you are a soul. When you remember you are a soul and this is all temporary, half of the problems will look small. And have faith. If you have faith in mother energy, if you have प्रैक्टिस करोगे सोलर प्लेक्सेस मंत्रा, जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोल रही हूँ, कोई रीज़न ही होगा ना जो मैं बोल रही हूँ, और तो कोई ट्विन फ्लेम वाला नहीं बोल रहा आपको। एक बंदा दिखा दो जो ट्विन फ्लेम कोच हो, हीलर हो, एनर्जी वर्कर हो, जो आपको कह रहे हैं सोलर प्लेक्सेस पे वर्क करो, क्यों नहीं बोल रहे? करा ही नहीं उन्होंने, पता ही नहीं। मैं आपको गारंटीड कह सकती हूँ, मुझे मालूम है जो करते हैं उनको पता होता है, ये इतना जादुई है, ये एक मंत्र आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, आपके अंदर इतना पीस ले आएगा, पर आपको करना पड़ेगा, करने से ही होगा। चाहे कितनी भी नेगेटिव एनर्जी आए, अपना एक नियम बना लो, और नहीं तो चलते फिरते करते रहो, सोचते रहो, ध्यान करते रहो, पेंट करते रहो, कुछ भी करो, मगर आप सोलर प्लेक्सेस एनर्जी को बढ़ाओ, क्योंकि सब कुछ
सारा रहस्य, सारा ज्ञान आपकी नाभि में छुपा है। और र और म ये एक ऐसा मंत्र है, राम, इंग्लिश में रम बोलते हैं वो लोग, रम रम रम, बिकॉज दे राइट लम वम रम हम यम, सारे जितने भी मंत्राज हैं तो वो रम रम बोलते। बात एक ही, आप इसको उल्टा भी बोल दो, वाल्मीकि जी तो उल्टा बोलते थे, वो राम भी नहीं बोल पाते थे, वो मरा बोलते थे, मरा मरा बोलते बोलते उनका राम हो गया। ठीक है, तो राम और रम एक ही है, इट्स द सेम थिंग। तो जितना फास्ट बोलोगे तो वो राम नहीं रहेगा, वो राम 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 रम ही हो जाएगा। इसको जितना तेज बोलोगे, मन ही मन मेंटली करना है, सिट स्टिल, ध्यान लगाना है, थर्ड आई पे ध्यान देके बोलोगे। मैं आपको कोई वो नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ, आप जाओ ऑनलाइन, ऑनलाइन टेस्टिमनीज देखो ना लोगों की, और बहुत बहुत मैजिकल है ये मंत्र, आपको बहुत पीस दे देता है। पीस अगर इंसान की लाइफ में आ गया ना, तो एक्सटर्नली और फिजिकली उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज प्रॉब्लम्स आर लाइक दे कीप कमिंग, challenges keep coming, you cannot change that, there can never be a day और टाइम, मतलब हो सकता है 1 वीक तक नहीं आएगा, 15 दिन कोई चैलेंज नहीं आएगा, महीना ऐसे ही निकल जाएगा, बट कभी ना कभी कोई ना कोई चैलेंज तो आता ही है। और कुछ नहीं तो हेल्थ का कुछ आ जाता है, सर में दर्द हो जाता है, अब वीमेन है, हमको तो हर महीने कुछ ना कुछ होता है, बिकॉज वी गो थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितना प्रॉब्लम होता है कईयों को, किसी किसी को बिल्कुल भी नहीं होता। तो just giving these as an examples, giving these examples. So yeah, remember that you're a soul, remember you're God's child, have faith, practice the solar plexus mantra, because if you practice this mantra, your Shushmana, if you're a twin flame, अगर आप एक genuine twin flame हो, तो ये तो आपके लिए बहुत ही मैजिकल चीज है। आपका सुषुम्ना नाड़ी सारा ट्विन फ्लेम इनर वर्क ही वही है, कमिंग टुगेदर ऑफ ईदा एंड पिंगला, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। तो वही तो करने आए हो, फिर वही नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा? फिर देखते रहो रीडिंग्स, देखते रहो चैनलिंग्स और जाते रहो दुनिया के पास, क्या ही फर्क पड़ना है। जब तक चक्रा अलाइन नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं ऑनेस्ट हूँ दोस्तों, औरों की तरह मेरे से मीठी मीठी बातें नहीं होती हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉर द 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, क्राउन चक्रा। सो कार्ड भी परफेक्ट आया बिल्कुल। सो यहाँ पे मुझे दिखाया जा रहा है फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी ही आपके काम आएगी, इसी पे आप वर्क करो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, डजंट मैटर वेदर यू आर अ मैन और अ वुमेन, दिस इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। Heal your feminine energy, heal the emotional side of you, heal the lunar side of you, heal this। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना राहु केतु, राहु केतु किस पे अटैक करते हैं? दीज आर लूनर नोड्स, या आपके मन पे ही अटैक करते हैं, आपके इमोशंस पे। अगर आपने अपने मन को पकड़ लिया, कंट्रोल कर लिया अपने इमोशंस, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सन एनर्जी तो आपका ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, किसी के भरोसे नहीं बैठे हुए। कोई आपके लिए करता है, ठीक है, दैट्स गुड, समवन इज केयरिंग टुवर्ड्स यू, समवन अंडरस्टैंड्स योर मिशन, योर इनर वर्क, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, but you should always be capable enough, because you're not doing it, remember, God is doing it. As soon as you give it to God, half of your worries will be taken care of, not half, full, all worries will be taken care of. So this is where, यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ दोस्तों। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपीज के लिए डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन ऑल्सो गेट माई बुक इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट। इट्स नॉट LOVE, इट्स LUUV, बिकॉज जब मैंने बुक लिखी थी तो मुझे खुद ही उस टाइम इस लव शब्द से इरिटेशन हो गई थी। जहां देखो लव 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 को कोई समझ नहीं रहा, पहचान नहीं रहा, लव की बातें सब करते थे। तो आई थॉट कि लेट मी मेक इट LUUV। एंड ऑल्सो उसमें एक स्टोरी है, जो आजकल लोग टेक्सटिंग कर रहे हैं, सेक्सटिंग कर रहे हैं, जिसपे प्यार दिखा रहे हैं और फिर वो प्यार ऐसे छू मंतर हो जाता है थोड़े दिनों में। तो उसमें भी जो कैरेक्टर है वो लव को LUUV करके लिखता है, लाइक लव, आई लव यू, यू नो, इस तरह से। तो वहां से मैंने वो उठाया था। तो इन द नेम ऑफ लव, इट्स ओनली अवेलेबल ऑन Amazon Kindle। पेपरबैक कॉपी मत लेना, वो बहुत पुरानी है, पता नहीं किसने, कौन उसे पब्लिश करा है, जो उसे बेच रहा है ऑनलाइन, मुझे वो समझ भी नहीं आ रहा। मैंने उस पर ढूंढा भी, भाई कौन सा पब्लिशर है, इसका क्या एड्रेस है,
ताकि हम उसे रोक सके, बट वो अपना ही पता नहीं कौन सा पुराना उनके पास है. आई डिड सम एडिटिंग later on, and now what you have since long time, what you have on the internet on Kindle is the latest edited version, तो वही लेना. और ये भी बुक मैं आपको इसीलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि ये बुक कोई पढ़ लेता ना तो उसके बाद उसको बहुत चीज़ें अपने आप ही समझ में आने लग जाती हैं. पहले भी ये होता था, कहानियों के थ्रू लेसन्स दिए जाते थे, मैसेजेस दिए जाते थे, और ये कहानियाँ बहुत जादुई हैं क्योंकि एक तो मैंने जब ये लिखी थी तब मुझे चैनलिंग का पता भी नहीं था कि चैनलिंग क्या होती है, बट आई वाज चैनलिंग. और दूसरी चीज़, उसमें से 2-3 जो स्टोरीज थी वो मुझे क्रॉस्ड ओवर सोल्स ने दी थी. तो मेरे सामने अगर कोई स्पिरिट आई है, उसने मुझसे बात किया है, स्पिरिट ने खुद ही मुझे कांटेक्ट किया है, मैं जा के स्पिरिट्स को छेड़ती नहीं हूँ, तंग नहीं करती हूँ. और जो भी होता है वो मेरे मास्टर्स की गाइडेंस में होता है, मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर तो इतने मैजिकल हैं, उनके बारे में क्या ही मतलब अभी बताऊं, बट बहुत मैजिकल है, कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, बहुत एस्ट्रली बहुत स्ट्रांग है. और मुझे उन्होंने ऐसे बहुत से मिस्टिकल वेज में मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है. नॉट जस्ट मी बट मेरे साथ कुछ लोगों ने भी देखा, फील किया, तो तब से मेरा और विश्वास भी बढ़ गया. उससे पहले थोड़ा कमी थी विश्वास की, आई विल नॉट डिनाई इट, या फिर कह सकते हैं जस्ट लाइक मैनी पीपल आई वॉज ऑल्सो इन अ लिम्बो स्टेट. मैं भी वो 3D आइडेंटिटी के साथ अटैच थी. तो मैं आज जो भी आपको बोल रही हूँ ये सब मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी किया है, मुझ में भी बहुत कमियां थी, अभी भी हैं. वी आर ऑल वर्किंग, वी आर ऑल इन इट टुगेदर बिकॉज दिस इज अ कलेक्टिव. ट्विन फ्लेम कलेक्टिव is what we are into, soul tribe. So I'll see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.